Hello, good morning to all of you, and thank you very much for watching and sharing my videos. देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हम आईएनजी कैसे लगाते हैं वर्ब के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, और कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई भी किए हैं, है ना। जो मैंने क्वेश्चंस किए थे लास्ट में जाके, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किए हैं उसके, और बाकी बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं लोगों ने। थैंक यू फॉर देम स्पेशली। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आज जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये एक्टिव वॉइस है और कैसे पहचाने ये पैसिव वॉइस है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन थोड़ा रुक के सीखेंगे, ठीक है। पहले पहचान लेते हैं कि कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। देखिए, मैंने आपको कराया था लास्ट टाइम, क्या कराया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने बताया था आपके लिए। मैंने कहा था आपसे कि इसका जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, उसमें लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते प्लस इजारम लगाते प्लस बी फर्स्ट में ING लगाते और प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो था वो ये रूल था इसका, देखिए। उसके बाद सेकंड जो था उसमें ऑब्जेक्ट लगाते हम लोग, ऑब्जेक्ट लगाते, उसके बाद में इज लगाते, आर लगाते या एम लगाते, फिर हम बीइंग लगाते, बी थर्ड लगाते, और प्लस जैसा जैसा आएगा वैसा हम लगाते रहेंगे, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर इसका ये है। देखें, एक बात मैंने बताई थी आपको, मैंने कहा था कि कभी इज मिले, आर मिले, एम मिले। अगर आपको इज मिलता है, आर मिलता है, एम मिलता है, और उसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी है, तो मैंने कहा था आपसे कि वो क्या होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। मैंने कल आपको बताया था वो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है ना। सेकंड चीज, दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इज मिला, आर मिला, एम मिला, उसके बाद बीइंग, फिर क्या मिला, बी थर्ड मिला, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा मिलता है इजारम मिले, बीइंग मिले, और फिर क्या मिले, बी थर्ड मिले, जैसे ही आपको ऐसा मिलता है आप समझ जाइए वो क्या है, वो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। आप समझ जाइए वो क्या है, पैसिव वॉइस है। खास पहचान है कि बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म का होना ये पैसिव वॉइस कहलाता है, बीइंग के साथ बी थर्ड का होना ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इसको आप पहचानेंगे कैसे, इसको स्ट्रक्चर में अगर आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन एक्टिव वॉइस है, कौन पैसिव वॉइस है, ठीक है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता, 2 या 3 एग्जांपल शो करता, आप देखिएगा। देखिए, हमने एक वर्ड लिखा है यहां पर, निमिषा। निमिषा इज बीइंग called out of the house, ठीक है ना। देखिए, एक एग्जांपल ये लिखा मैंने, उसके बाद देखिए एक एग्जांपल मैं और लिख रहा, हमने लिखा रानी इज नीडिंग दो। देखें, 2 एग्जाम्पल लिखे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। आपने यहां पर देखा इज, यहां पर इज देखा आपने, उसके बाद में आपने बीइंग देखा, उसके बाद आपको दिखाई दे रही है कॉल। कॉल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कॉल क्या होती है, कॉल्ड। यहां पर जो कॉल है, कॉल की थर्ड फॉर्म जो होती है कॉल्ड होती है, तो यहां पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपने जैसे ही देखा, यहाँ पर 3 चीज आपने देखी। आपने ये देखा कि इज मिला, बीइंग मिला, प्लस कॉल्ड, बी थर्ड मिला। जैसे ही आपने इसको देखा आप समझ जाइए क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस हो जाएगा।
आप देखिए ऊपर मैंने क्या कहा था, अगर इज मिले, आर मिले, एम मिले, प्लस बीइंग मिले और प्लस बी थर्ड मिले, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो आप समझ जाइए वो क्या है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर देखिए इज मिला, बीइंग मिला, फिर बी थर्ड मिल रही है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है, बी थर्ड है तो क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए निमिषा इज बीइंग कॉल्ड आउट ऑफ रूम। आप एक बात याद रखें, आउट के साथ में हमेशा ऑफ लगाते हैं, किस चीज से बाहर आने की बात हो रही है तो हमेशा ऑफ लगाते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम यूज नहीं करते हैं, ऑफ ही यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आप क्या लिखा है, रानी इज नीडिंग। रानी इज नीडिंग, देखिए आप यहां पर क्या मिला, वर्ब में आईएनजी मिली। इज आर एम के साथ में, अगर इज आर एम के साथ अगर आपको वर्ब में आईएनजी मिलती है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, दैट्स वेरी इजी, पहचानना बहुत आसान है कि अगर आपको कभी बीइंग मिल जाए, साथ में बी थर्ड मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर आपको इजारा मिल जाए और बीइंग ना मिल के वर्ब में आईएनजी मिल जाए तो क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, आप इन चीजों को अच्छे से याद करें। ठीक है ना, अच्छे से राइट डाउन करें, कॉपी पेन जरूर लिया करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको मतलब लिख के दिए हैं यहाँ पर। अब यहां से पहचानेंगे कि कौन एक्टिव वॉइस है, कौन पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा है गवर्नमेंट। क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। ठीक है ना, इम्पोज का मतलब होता है थोपना। या क्या हो गया कि गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग, गवर्नमेंट जो है वो थोप रही है। तो देखिए यहाँ पर इज देखें और यहाँ क्या लिखा है, आईएनजी। जैसे ही आपने इज और आईएनजी को देखा और बीइंग नहीं मिला, आप समझ जाइए ये क्या है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। ठीक है ना, गवर्नमेंट थोप रही है क्या, लॉकडाउन। क्या लगा रही है, लॉकडाउन लगा रही है, किस पर, ऑन पीपल, लोगों पर। तो याद रखें यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस हो गया, याद रखें, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं है और थर्ड फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। क्या, इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है इज डिक्रीजिंग। आप देखिए इजआरएम के बाद में अगर आईएनजी मिलती है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि इज के बाद में यहाँ पर आईएनजी मिल रही है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये भाई नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है बफलो। देखिए कुछ लोग इसको बुफेलो पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत से बुफेलो ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको बुफेलो नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं बफलो। इसकी जो सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बफलो। ठीक है ना, बफलो का मतलब भैंस से होता है, बफलो इज बीइंग मिल्क्ड। ठीक है, बफलो का मतलब क्या हो गया, भैंस। इसका मतलब भैंस होता है। बीइंग है तो क्या लिखा है, मिल्क लिखा है। तो मिल्क का मतलब दूध दूने से है, यानी कि भैंस को दुआ जा रहा है, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, राधा इज बीइंग इंसल्टेड। राधा की बेइज्जती की जा रही है इन द पार्टी में। ठीक है, क्या लिखा है, गारंटर इज बीइंग समन्ड। समन्ड का मतलब होता है बुलावा। ठीक है, क्या होता है, बुलावा होता है। इसको हम कह सकते हैं कॉल, इसको हम कॉल कह सकते हैं, कॉल। तो लेकिन जब हमें कोर्ट बुलाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, समन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है अपेक्ष। अपेक्ष लिखा है यहाँ पर, वारंटर इज बीइंग समन्ड इन द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स का मतलब होता है हाई कोर्ट। अपेक्स का मतलब हाई से होता है, हाई कोर्ट। जो अपेक्स है, अपेक्स का मतलब भी हाई होता है और हाई का मतलब भी हाई होता है। ठीक है, हाई कोर्ट वहां से निकल के आ रहा है मीनिंग। तो आप ध्यान रखें इन चीजों का, खासतौर पहचानना सीखें कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। फिर से एक बार देख सकते हैं, आईएनजी है, इज है तो एक्टिव वॉइस हो गया। इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 इज है और आईएनजी है तो क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पर बीइंग लगा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ बीइंग लगा है, इंसल्टेड है, थर्ड फॉर्म में क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पर बीइंग लगा है, समन्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म है तो क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक बात, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कोविड-19 बता रहा हूँ, कोविड-19 किसको कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखा है कोविड-19, तो मैं बताऊं सी का मतलब यहां से होता है चाइना। ठीक है ना, आप याद रखें, सी का मतलब यहां से होता है चाइना। अब लिखा है ओ का मतलब होता है ओरिजिनेटेड। ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति हुई। वी का मतलब वायरस से होता है,
वी का मतलब वायरस से होता है, आई का मतलब इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शन से होता है, और डी का मतलब दिसंबर से होता है, दिसंबर, दिसंबर से होता है, और 19 का मतलब 2019 से है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। आप इसको उतार लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखिए कुछ और एग्जांपल देखें आप, उनकी मदद से आप समझे कि कैसे पहचानेंगे एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। देखिए यहां लिखा है पीपल आर स्टॉपिंग, ठीक है, पीपल आर स्टॉपिंग। देखिए कल मैंने रूल फॉलो कराया था कि कभी भी आपको स्टॉप, ये सी है, कॉन्सोनेंट है, यहां पर क्या हो गया, वाउल हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। जब भी ऐसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, डबल लास्ट कॉन्सोनेंट जो होगा क्या करेंगे, डबल करेंगे, फिर आएंगे लगाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज आ रही है कि पीपल आर स्टॉपिंग, लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर स्टॉपिंग, लोग रोक रहे हैं। क्या रोक रहे हैं, डिस्क्रिशनरी, इसको क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। क्या होता है पूरा ये समझ लीजिए। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है वो खर्चे जिनको हम रोक सकते हैं, विच कैन बी स्टॉप्ड, विच कैन बी स्टॉप्ड, जिसको हम रोक सकते हैं। खर्चे कैसे हो सकते हैं, एक खर्चा होता है कंपलसरी स्पेंडिंग होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, एक खर्चे होते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिनको हम रोक सकते हैं। जैसे कंपलसरी स्पेंडिंग की बात करें तो उसमें आ सकता है रोटी है, ठीक है ना, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है जैसे गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी को तो हम रोक सकते हैं अभी, और कपड़े खरीदना है, ठीक है ना, तो इसको भी हम रोक सकते हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो चुका है। तो इसलिए ये जो होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं ऐसे खर्चे जिनको हम रोक सकते हैं। तो वही चल रहा है, क्या क्या है यहाँ पर, पीपल आर स्टॉपिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, लोग रोक रहे हैं अपने वो खर्चे जिनको वो रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा इजारन, ठीक है ना, उसके बाद आपने देखा आईएनजी। जैसे ही आपको इजारन मिला, आईएनजी मिला, आप समझ जाइए क्या है, ये एक्टिव वॉइस है ये, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए वी आर वेस्टिंग, वी आर वेस्टिंग, समझ गए होंगे। आवर प्रेसियस, देखिए इसको पढ़ते हैं प्रेसस, आप याद रखें, इसको पढ़ते हैं प्रेसस, इसको प्रीसियस पढ़ते हैं लोग। ये जो वर्ड है ना इसको पढ़ते हैं प्रीसियस, लेकिन ये वर्ड प्रीसियस नहीं होता है, प्रेसस होता है, प्रेसस होता है। देखिए जो लास्ट में आता है सी आई, ये वर्ड जो होता है IUS, IOUS, इसको सस करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, सस पढ़ते हैं, सस। तो यहां पढ़ा जाएगा इसको प्रेसस, ठीक है ना, प्रेसस का मतलब कीमती। तो वी आर वेस्टिंग आवर प्रेसस टाइम, तो आपने देखा यहाँ पर, आपने क्या देखा, यहाँ पर आर मिला, आर के बाद आईएनजी मिली। जैसे ही आपको ये मिला समझ जाएंगे क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। आप देखें क्या लिखा है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एवरीवेयर। तो आपने जैसे ही इस देखा, इसके बाद में आपने आईएनजी देखी, आप समझ जाएंगे ये भी क्या है, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग लगाया हो। जब भी बीइंग होगा तो किसका स्ट्रक्चर होगा, वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट देखें, शी इज बीइंग इग्नोर्ड। देखिए आपने इज देखा, उसके बाद बीइंग देखा, जैसे ही आपने बीइंग देखा आप समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर इज हेल्डिंग। देखिए गलती कर दी यहाँ पर मैंने, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो दा लगाना जरूरी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, दा लगाना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो दा लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर इज हेल्डिंग, हेल्ड का मतलब होता है रखने से, प्राइम मिनिस्टर रख रहे हैं क्या, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है ऐसी मीटिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होती है, जो मीटिंग सामने से नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल मीटिंग कहते हैं, वर्चुअल मीटिंग। तो वर्चुअल मीटिंग उसको कहते हैं जो कैमरे के माध्यम से हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग विद डिस्ट्रिक्ट। तो आपने यहाँ पर देखा कि इज मिला, इसके बाद में आपको आईएनजी मिला। जैसे ही आपको इसके बाद आईएनजी मिला आप समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस है। नो 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 सॉरी, जैसे ही आपने इस देखा, इसके बाद आपने आईएनजी देखा, तो आप समझ जाएंगे क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। इसको आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उतारे जरूर, रोज पढ़े इनको, रिवाइज करें, आपकी नॉलेज में काफी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिए। अब मैंने आपको सिखाया कि ये पूरा स्टेप सिखाया कि कभी भी इजारन मिले, उसके बाद में आईएनजी मिले तो वो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। अगर इजारन मिले, बीइंग मिले, बी थर्ड मिले तो पैसिव वॉइस होता है। मैं आपको टेस्ट के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। आप सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि मुझे बताएंगे कि कौन सा इसमें एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है। और आंसर ऐसे देंगे, एक नंबर है तो डाल देंगे उसमें एक नंबर क्या है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। 2 नंबर है तो क्या है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर डाल दें और कमेंट में डाल दें कि कौन एक्टिव वॉइस है, कौन पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। ये आपके पास टेस्ट है,
आप 5 एग्जाम्पल हैं, प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिएगा मुझे। मैं सबको चेक करूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना, रिप्लाई दूंगा उन लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करते रहिए, कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए मेरा, ठीक है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो।